नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे डेली छत्तीसगढ़ करंट अफेयर सीरीज में। आज हम 11 दिसंबर के करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करेंगे। डेली छत्तीसगढ़ करंट अफेयर की वीडियो प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट्स में दे दिया गया है। साथ ही साथ इसी तरह की करंट अफेयर वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे इस यूट्यूब चैनल को। चलिए, पिछले वीडियो में हमने जो भी पढ़ा था उसका एक क्विक रिवीजन हम कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना के तहत विवाहित महिलाओं को कितने रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है? 12,000 रुपए वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है। कोलकाता में आयोजित अस्मिता खेलो इंडिया महिला रैंकिंग चैंपियनशिप के सीनियर और जूनियर वर्ग में छत्तीसगढ़ से किसने स्वर्ण पदक जीता है? ज्ञानेश्वरी यादव ने जीता है। लिंग आधारित भेदभाव घरेलू हिंसा पर ग्रामीण परिवारों में समझ विकसित करने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सा राष्ट्रीय अभियान प्रारंभ किया गया है? नई चेतना जेंडर अभियान 2.0 प्रारंभ किया गया है। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 में कितने महिला प्रत्याशियों ने जीत हासिल की है? 19 महिला प्रत्याशियों ने जीत हासिल की है। हाल ही में चर्चित इंजरम नामक गांव छत्तीसगढ़ के किस जिले में है? सुकमा जिले में है। चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही जुलाई से सितंबर के दौरान 15 से 29 साल के आयु वर्ग के बेरोजगारों में छत्तीसगढ़ कौन से स्थान पर है? 5वें स्थान पर है। नासा के मार्स रोवर को ऑपरेट करने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? इसका सही उत्तर है अक्षता कृष्णमूर्ति बनी है। किस राज्य के गरबा नृत्य को यूनेस्को के अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की लिस्ट में शामिल किया गया है? गुजरात के गरबा नृत्य को शामिल किया गया है। तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? अनुमुल्ला रेवंत रेड्डी ने शपथ ली है। मिजोरम के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? लाल दुहुमा ने शपथ ली है। सशस्त्र सेना झंडा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 7 दिसंबर को मनाया जाता है। पिछले वीडियो का क्विज क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने छत्तीसगढ़ से किसे राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार से सम्मानित किया है? इसका सही उत्तर है कुमुदनी सावल को सम्मानित किया है। चलिए, आज के पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। आज का पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री निम्न में से कौन होंगे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री होंगे। दोस्तों, यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय होंगे। रायपुर के बीजेपी प्रदेश कार्यालय में विधायक दल की बैठक में उन्हें विधायक दल का नेता चुना गया और बड़ी घोषणा करते हुए उन्होंने कहा है कि 2 साल का बकाया धान का बोनस 25 दिसंबर को दिया जाएगा। अरुण साव और विजय शर्मा को उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। वहीं छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह को विधानसभा अध्यक्ष बनाया गया है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन होंगे? अभी विष्णुदेव साय होंगे। अब छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार ऐसा होगा कि छत्तीसगढ़ में 2 उप मुख्यमंत्री होंगे, ठीक है। ध्यान रखिएगा, छत्तीसगढ़ का पहला उप मुख्यमंत्री कौन थे? श्री टी.एस. सिंहदेव जी थे, ठीक है, जो कांग्रेस के नेता थे। पर अभी वर्तमान में उप मुख्यमंत्री का पद अरुण साव और विजय शर्मा को दिया गया है, ठीक है। आपको यह भी पूछा जा सकता है कि वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य में कितने उप मुख्यमंत्री है? तो 2 उप मुख्यमंत्री हैं, ठीक है, और विधानसभा अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर रमन सिंह को चुना गया है, ठीक है। अजीत जोगी के बाद विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ के दूसरे आदिवासी मुख्यमंत्री बने हैं। छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार किसी किसान परिवार से आने वाले आदिवासी समुदाय के कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री का दर्जा मिला है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ के कौन से नंबर के आदिवासी मुख्यमंत्री बने हैं? दूसरे नंबर के आदिवासी मुख्यमंत्री बने हैं। पहले नंबर के आदिवासी मुख्यमंत्री कौन थे? श्री अजीत जोगी जी थे, ठीक है। और विष्णुदेव साय जो है वो दूसरे नंबर के आदिवासी मुख्यमंत्री बने हैं। चलिए, अब हम विष्णुदेव साय के बारे में जानकारी ले लेते हैं। विष्णुदेव साय कुनकुरी विधानसभा सीट से विधायक है। कुनकुरी से आने वाले विष्णुदेव साय आदिवासी समाज से आते हैं। वह 4 बार सांसद, 2 बार विधायक, केंद्रीय राज्य मंत्री और 2 बार प्रदेशाध्यक्ष भी रह चुके हैं। साल 2014 में केंद्र में भाजपा की सरकार आने के बाद उन्हें केंद्रीय मंत्री भी बनाया गया था। विधानसभा चुनाव में उन्होंने कांग्रेस के अपने सबसे निकटतम प्रतिद्वंदी यूडी मिंज को 25,541 वोटों के अंतर से मात दी है। विष्णुदेव साय को चुनाव में 87,604 वोट मिले हुए हैं। मुख्यमंत्रियों का कार्यकाल और उनके नाम, ठीक है। तो अजीत जोगी जी का जो कार्यकाल था वो 1 नवंबर 2000 से 5 दिसंबर 2003 तक चला।
फिर रमन सिंह जी का कार्यकाल 7 दिसंबर 2003 से 11 दिसंबर 2008 तक चला। दोबारा फिर रमन सिंह 12 दिसंबर 2008 से 11 दिसंबर 2013 तक चले हैं। तीसरी टर्म भी रमन सिंह की रही है, जो 12 दिसंबर 2013 से 16 दिसंबर 2018 तक इनका कार्यकाल रहा था। उसके बाद श्री भूपेश बघेल जी का कार्यकाल जो था वो 17 दिसंबर 2018 से 3 दिसंबर 2023 तक का रहा है। ठीक है, अब इनके बाद अगले मुख्यमंत्री जो होंगे छत्तीसगढ़ के, वो श्री विष्णुदेव साय जी होंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चित चोंडी घाट छत्तीसगढ़ के किस जिले में है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, बस्तर जिले में है। छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर जिले में लोहांडीगुड़ा के पास मारकंडी नदी, इंद्रावती नदी और आंजर नाला का संगम है। इसे चोंडी घाट के नाम से जाना जाता है। बस्तरवासी इसे अपना प्रयाग मानते हुए परिजनों की अस्थियां विसर्जित करते हैं। बस्तर के चोंडी घाट को छोड़कर कहीं और एक ही जगह पर 3 जल धाराओं का स्पष्ट संगम नहीं है। इसी स्थल पर उत्तर दिशा से आई मारकंडी नदी, पूर्व दिशा से आई इंद्रावती नदी और दक्षिण की तरफ से आए अंजर नाला का मात्र 100 मीटर के दायरे में संगम है। बस्तर जिला के चित्रकूट मार्ग पर लोहांडीगुड़ा के पास चोंडी घाट है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, मारकंडी नदी, इंद्रावती नदी और अंजर नाला का संगम है चोंडी घाट। ठीक है, जो छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में है, और बस्तर जिले में कहाँ है? लोहांडीगुड़ा के पास है। ठीक है, आपको ऐसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि बस्तर जिले का प्रयाग किसे कहा जाता है? तो ध्यान रखिएगा, चोंडी घाट को कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, वुमेन्स प्रीमियर लीग WPL के लिए छत्तीसगढ़ के कितने खिलाड़ियों का नाम शॉर्टलिस्ट हुआ है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 2 खिलाड़ियों का नाम शॉर्टलिस्ट हुआ है। BCCI द्वारा आयोजित वुमेन्स प्रीमियर लीग WPL के दूसरे संस्करण के लिए खिलाड़ियों की नीलामी 9 दिसंबर को शुरू होने जा रही है। वुमेन्स प्रीमियर लीग की नीलामी के लिए कुल 165 महिला खिलाड़ियों को शॉर्टलिस्ट किया गया है। इन खिलाड़ियों में छत्तीसगढ़ की 2 खिलाड़ी दुर्गेश नंदिनी साहू और मनप्रीत कौर का नाम शामिल है। दुर्गेश नंदिनी साहू का नाम गेंदबाजों की लिस्ट में है, वह मनप्रीत कौर का नाम ऑलराउंडर की लिस्ट में शामिल है। अगला प्रश्न है, टाइम मैगजीन द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर निम्न में से किसे नामित किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, टेलर स्विफ्ट को नामित किया गया है। मशहूर सिंगर टेलर स्विफ्ट को 2023 के लिए टाइम मैगजीन का पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया गया है। यह उनके संगीत और प्रभाव के व्यापक रूप को रेखांकित करता है। टाइम पत्रिका ने 2022 में यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया था। अगला प्रश्न है, टाइम मैगजीन ने किसे CEO ऑफ द ईयर चुना है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, सैम ऑल्टमैन को CEO ऑफ द ईयर चुना गया है। टाइम मैगजीन ने ओपन AI के संस्थापक सैम ऑल्टमैन को CEO ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया है। सैम ऑल्टमैन ने ओपन AI द्वारा विकसित चैट GPT के सह संस्थापक हैं, जिसे नवंबर 2022 में लॉन्च किया गया था। वहीं अर्जेंटीना के स्टार फुटबॉलर प्लेयर लियोनेल मेस्सी को 2023 का एथलीट ऑफ द ईयर नामित किया गया है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, एथलीट ऑफ द ईयर टाइम मैगजीन ने किसे नामित किया है? लियोन मेस्सी को किया है। और टाइम मैगजीन CEO ऑफ द ईयर सैम ऑल्टमैन को दिया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, दुबई में चल रहे COP28 में भारत ने किस संगठन के साथ ग्रीन राइजिंग पहल की शुरुआत की है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, यूनिसेफ के साथ शुरुआत की है। यूनिसेफ भारत के साथ मिलकर ग्रीन राइजिंग की पहल शुरू करेगा। यूनिसेफ और भारत का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय जलवायु कार्यवाही में युवाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए दुबई में COP28 में ग्रीन राइजिंग पहल शुरू कर रहे हैं। युवा अभियान के माध्यम से इस पहल का उद्देश्य मिशन लाइफ आंदोलन से प्रेरित जमीनी स्तर की पर्यावरणीय कार्यवाही को बढ़ावा देना है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, महाराष्ट्र में किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में स्थित राजकोट किले में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया है। दोस्तों, आज के लिए आपका प्रश्न है, भारत सरकार वित्त मंत्रालय द्वारा
मेरी मिट्टी मेरा देश अभियान के तहत छत्तीसगढ़ से किस जिले को चयनित किया गया है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। इसका सही उत्तर आप हमें हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, उत्तर गलत हो या सही, आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट जरूर करें। आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। आशा करता हूं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है, इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।